हाँ, जीवन में बहुत कुछ करने के पश्चात भी जब मन में हमें अधूरापन से लगने लगे, प्राय कहा जाता है मिड लाइफ क्राइसिस जैसा होने लगता है, तो इसका अर्थ सीधा सा ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। भले ही हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं दुनिया की नज़रों में, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपने नाम कमाया है, लेकिन आपके अंदर की चाहत कुछ और ही थी, आपका इंटरेस्ट था कुछ और ही, लेकिन परिस्थितिवश, दबाववश, अज्ञानवश अथवा लोगों को देखा सीखी, अथवा उस समय जब समय आपने वो स्ट्रीम चूज़ की थी, ऑप्ट की थी, उस समय आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उस फील्ड में आप प्रवेश कर गए और वहाँ आप मेहनत भी करने लगे, अथवा उस फील्ड में जाकर के आप जॉब आदि भी करने लगे, बिजनेस भी करने लगे। लेकिन जो भी क्रिया आपने की वो कहीं ना कहीं आपकी लाइकिंग के अगेंस्ट जा कर के आपने की। आपका मन चाहता कुछ और था, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि थी कहीं और, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट में जाकर के कार्य किया, तभी व्यक्ति को अधूरापन सा प्रतीत होता है। और जब हम अपने रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार काम करते हैं तो हमें अधूरापन नहीं बल्कि एक सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये ऐसा सीधा सा इसका नियम है। तो इसका एनालिसिस इस प्रकार करें, स्वयं अपने आप को चेक करें कि आखिर मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं दुनिया में चाहता क्या था, लेकिन मैं कहाँ फंस चुका हूँ। तो घबराने की बात नहीं है। यदि अधूरापन भी लग रहा है तो अपने स्वभाव को पहचान कर, अपनी क्वालिटीज़ को पहचान कर अभी भी आप उस फील्ड में कार्य कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा। यदि आपका इंटरेस्ट उस अध्यात्म की ओर है, आपका इंटरेस्ट उन पापों से ऊपर उठकर जीने का है, आपका इंटरेस्ट सोसाइटी के लिए कुछ करने का है, समाज सेवा करने का है, सोशल वेलफेयर के कार्य करने का है, अथवा आपका इंटरेस्ट गरीबों की मदद करने का है, दूसरों को ऊपर उठाने का है, अथवा आपका इंटरेस्ट बढ़िया आत्मचिंतन में, इंट्रोस्पेक्शन में है, तो उसे देख कर के आज भी यदि आप जागृत हो जाएं तो उसमें कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वो इंडिकेशन इस प्रकार से हमारी प्रकृति हमें देती है।